खैर क्लास देखिए। ऐसे भी सब फार्मूला एक दिन में याद कर एक चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करते करते याद होता है। कहाँ तक बताए थे प्रॉब्लम 13 तक, 14 देखो। ऐसे भी वो सब सूत्र एक दिन में नहीं याद होता है कि बैठ गए रटा मार रहे नहीं याद होगा। जो कल बताए हैं वो यूज करते करते याद होता है। अप्लाई करते रहिए, बनाते रहिए, बनाते बनाते याद होगा। नहीं तो सब एक ही जैसा फार्मूला लगता है, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, साइन लिखेगो जब लिखोगे तो पता चल जाएगा कि आप कितना सही लिखे, मिलाते वक्त बस समझ में आ जाएगा। फिलहाल 14 नंबर क्वेश्चन लिखो। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x हम एक्सरसाइजें भुला जाते हैं जब अपलोड करते हैं ना, तो गलती से कुछ और लिखा जाता है एक्सरसाइज हमसे 3.3, उसमें गलती से 5.3 कई बार लिखा गया है टाइटल में। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 कॉस स्क्वायर x और प्लस साइन 4x। देखिए अगर भूले नहीं चाहते तो एक ही उपाय है कि कैसे से इन्हा वाला बना लो, ढेर मनी प्रॉब्लम, और नहीं तो इसको रट्टा मार लो। फिलहाल साइन 4x चाहिए, साइन 4x है तो रहे दो। साइन 4x यहाँ भी है और चाहिए भी साइन 4x तो रहे दो। रहे दो मतलब ये छोड़ दो, इसको कुछ भी नहीं करो। तो एक काम करते हैं, साइन 6x और प्लस में साइन 2x को एक साथ रखते हैं। ये जैसे है ना 2 साइन 4x वैसे ही रह देते हैं। फिर यहाँ आके दिक्कत होवे करेगा, साइन c है और प्लस साइन d है। साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूला अब सूत्र भी नहीं याद है तो कहाँ से बैठाएंगे। पहले तो सूत्र याद होना चाहिए कि साइन c और प्लस साइन d के सूत्र क्या होता है। तो ये मान लेते हैं c है और ये मान लेते हैं d है। बोलो क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 मतलब 6x प्लस 2x बटा 2 इंटू कॉस। कॉस साइन वाला में मिली जुली होता है। साइन c प्लस साइन d है तो एगो साइन है तो एगो कॉस। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी मतलब 6x माइनस बटा में 2। इधर जैसे दिखाई दे रहा है ना 2 साइन 4x वैसे ही रहे दो, उधर कुछ भी नहीं करना। ये हो गया 2। अब साइन 6x और प्लस 2x दोनों जोड़ देना तो साइन, ऐसे तो देखे में 8 लग रहा है लेकिन 8 उन्हें 4 है, काहे कि भागा जे देंगे 2 से, इंटू कॉस 2x जैसे 6 में से 2 गया 4 लेकिन 2 से भागा, प्लस में 2 साइन 4x। एक काम करो दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ भी वहाँ भी दोनों जगह से 2 साइन 4x कॉमन, तो बचा कितना? हाँ अगर उतना भर दिमाग चलता है तो ऐसे समझो कि 1 बचा। 1 कहाँ से बचा? 2 कॉमन हो गया, साइन 4x हो गया, तो 1 कैसे बचा है? हम ही वाला देखिए न रहे हैं, हम उधर देख रहे हैं कि 2 साइन x लिए तो 1 बचा, प्लस में बाद में यहाँ से कहते हैं कि बचा कॉस 2x। ये हो गया 2 साइन 4x और ई जो देख रहे हो ना 1 प्लस कॉस 2x,
एक फार्मूला होता 2 cos स्क्वायर x। ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए, कल ये साबित कर देंगे। ये लिख लो कि 2 cos स्क्वायर x साबित करना है हमको, साबित करना है हमको, ये प्रूफ करना है हमको। ये वाला फॉर्मूला याद दिलाएगा कि साबित करना कि आया था करने से 1 + cos 2x। नहीं तो कल पूछेंगे तो कल फिर बता नहीं रहेगा कि कौची बोले थे। फिलहाल सूत्र होता है 1 + cos 2x बराबर इतना, 2 गुना कर दो तो 4 हो गया। आप पहले वही लिख दो ना भाई, cos स्क्वायर x, आप बाद में लिख दो sin 4x। इतने तो साबित करना था। ये काहे नहीं प्रूफ किए अभी, क्योंकि मल्टीपल एंगल है, ये कहाँ से प्रूफ कर सकते हैं अभी, ये जब जरूरत होगा तभी ना प्रूफ करेंगे मल्टीपल एंगल। अभी आ गया तो लिख लीजिए, हम साबित कर देंगे कभी कि आया कहाँ से, ये वाला ये ध्यान रखना, ये साबित कर देंगे। लिखो, जब मल्टीपल एंगल प्रूफ करेंगे तो वहाँ हम साबित कर देंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, मल्टीपल एंगल साबित करते वक्त। हो गया, उसे एक बार यहाँ लिख देते हैं कि लगा कौशी, यहाँ कौशी यहीं लिख लेते हैं ना। जैसे 6x को c मान लिए हैं और 2x को d मान लिए हैं, तो ये हो गया sin c या प्लस sin d। अब sin c या प्लस sin d के फॉर्मूला यहाँ फिर से एक बार लिख देते हैं, sin c प्लस sin d। लिखना तो पड़ेगा 2-3 बार, नहीं तो रटे से नहीं याद होगा। sin c प्लस sin d के फॉर्मूला तो 2 sin c प्लस d/2, शुरू में sin होगा बाद में cos होगा, cos c माइनस d। एक बात याद रखना कि sin c प्लस sin d है, मतलब अगर sin वाला फॉर्मूला है तो मिली जुली। अच्छा, लगले एक चीज़ और बता देते हैं, अगर जे पे ऐसा रह जाता कि sin c माइनस sin d, तब क्या करते तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में sin ने 2 cos c प्लस d/2 अब बाद में होता sin c माइनस d/2। मतलब अगर sin c प्लस sin d है तो शुरुआत में sin बाद में cos, लेकिन अगर sin c माइनस sin d है तो शुरू में cos और बाद में sin होगा। अब वो दोनों में से जो भी ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे जब sin c प्लस sin d के था तो 2 sin c माइनस 6x और d माइनस 2x/2 इंटू cos c माइनस 6x माइनस d माइनस 2x अब बटा 2। बाकी वो जस के तस रह दिए। उसके बाद जो किए, यहाँ आने के बाद ये समझ में नहीं आएगा, काहे कि 1 + cos 2x के फॉर्मूला है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझ में ही नहीं आएगा, वो सूत्र है, साबित कर देंगे मल्टीपल एंगल में। अगला नंबर, कैमा था 14 ने, ऐसे ही 15। cot 4x इंटू मतलब ब्रैकेट में करके लिख ले वो sin 5x प्लस sin 3x, मतलब कि cot 4x बाहर है और बाकी sin 5x प्लस sin 3x अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर cot x
इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ये एक तरफ से नहीं बनेगा कि सिर्फ LHS से बना दीजिए या सिर्फ RHS से बना दीजिए, ये दोनों तरफ से बनेगा, LHS RHS दोनों तरफ से, दोनों तरफ तो उतने बड़ा टर्म है। इधर मान लेते हैं ना कि साइन C प्लस साइन D कि बीच में प्लस है, और यहाँ है साइन C माइनस साइन D। तो अभी तो दोनों फार्मूला लग रहा है, साइन C प्लस साइन D वाला भी और साइन C माइनस साइन D वाला भी। और अभी हम दोनों लिख दिए, तो एक बार फिर लिख देते हैं साइन C प्लस साइन D। याद ऐसा ही होता है लिखते लिखते। साइन C प्लस साइन D के फार्मूला होता है 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ध्यान ही रहे कि साइन C प्लस था, अगर प्लस है ना तो शुरू में साइन बाद में कॉस, लेकिन अगर ऐसे रह जाता है कि साइन C माइनस साइन D, मतलब अभी प्लस नहीं माइनस है तो पहले कॉस 2 कॉस C प्लस D/2 और बाद में साइन C माइनस D/2। और अभी तो दोनों की ज़रूरत है, C प्लस D वाला भी और C माइनस D वाला भी, दोनों चाहिए, प्लस माइनस दोनों। लिखो, कॉट चाहो तो ऐसे ही रहे दो, अगर चाहो तो बदल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉट तो ऐसे ही रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ साइन C प्लस साइन D तो 2 साइन C यानी 5x D यानी 3x बटा 2 इंटू कॉस C यानी 5x माइनस D यानी 3x बटा 2। ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड बाद में देख लेंगे। कॉट 4x गुने 2 5 3 जोड़कर 8 तो हुआ होगा, लेकिन लिखेंगे 4x क्योंकि दूसरे बटा जे भागा दे दिए। कॉस 5 में से 3 घट के 2 भले हुआ होगा, लेकिन लिखेंगे सिर्फ x। फिर अगर कटे तो काटियो देंगे, इतना के छोड़ता है। जैसे कि कॉट है ना, इसको लिखेंगे कॉस 4x और बटा में साइन 4x गुने 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस x। साइन 4x यहाँ भी, साइन 4x यहाँ भी, दोनों कट गया तो कट के आया 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, उतने मेहनत फिर राइट हैंड साइड में करो। राइट हैंड साइड के लिखिए, मान लीजिए राइट हैंड साइड कॉट है, चल अभी कॉट ही रहे दो, कॉट x। बताइए इसका फॉर्मूला 2 कॉस C प्लस D/2, मतलब 5 और 3 जोड़ के 8 हो गया, और 2 से भागेन देना है तो डायरेक्ट लिखो ना 4x इंटू साइन C माइनस D। तो 5 में से 3 घट गया, 2x हुआ होगा, लेकिन लिखेंगे सिर्फ जब भागा देना है। फिर कॉट को एक काम करो, cos x बटा साइन x, 2 के 2 लिखो, cos 4x और गुने में साइन से साइन कट गया, बचा कितना 2। पहले 4 ही लिखते हैं cos 4x और बाद में लिखते हैं cos x। राइट हैंड साइड वही आया है जो लेफ्ट हैंड साइड था,
कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। तो उतारिए, समझा ब्रो? LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 16 में है cos 9x माइनस cos 5x बटा sin 17x माइनस sin 3x बराबर जो साबित करना है वो है माइनस में sin 2x बटा cos 10x। लिखिए, इसलिए कह रहे हैं पहले लिख लो क्योंकि यहाँ फिर एगो फॉर्मूला लगेगा। हाँ, cos वाला। अभी तक तो सिर्फ साइन 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 कह रहे थे, और साइन वाला लिखल भी है, लेकिन इस बार cos वाला भी लगेगा। ऊपर वाला मिटा देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी नहीं ज़रूरत तो है ही है, लेकिन नीचे अगर ज़रूरत है भी ना तो साइन सी माइनस साइन डी वाला के तो रह देते हैं। किसी को नहीं था पता चले तो वहाँ से देख के समझ जाएगा। दूसरा फार्मूला जो ज़रूरत है वही है कि कॉस सी माइनस 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 कॉस सी माइनस कॉस डी। अब कॉस वाला में या तो दोनों कॉसे होगा, लेकिन एजा दिक्कत है, एजा दोनों कॉस होगा या साइन होगा, दोनों। ध्यान रहे कि अगर बीच में प्लस होता ना तो दोनों कॉस होता, लेकिन यहाँ माइनस हो गया इसलिए दोनों साइन होगा। मतलब ऐसे 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, एजा गड़बड़, एजा c माइनस डी नहीं लिखना है, d माइनस सी बटा 2। फिलहाल देखो नहीं हो याद है तो हम लिख दिए। लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं कि जो 9x है ना वो c है, और जो 5x है ना वो d है। तो cos c माइनस कॉस डी वहाँ से देख के लिख देंगे कि 2 sin c प्लस डी, मतलब c यानी कि 9x प्लस डी मतलब 5x
बटा 2, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, तो साइन ही लिखेंगे, ये जा संभल कर लिखना है, साइन डी माइनस सी है, तो डी मतलब यहाँ पर डी कौन है 5x, तो 5x माइनस में 9x, यही संभल के लिखना है, बटा 2, उसमें भी बटा तो साइन सी माइनस साइन डी, तो अभी तक लिखल है, मिटेबो नहीं किए हैं, साइन सी माइनस साइन डी में ये मिली जुली होता है, मतलब पहले कॉस फिर साइन, पहले कॉस फिर, अच्छा एक चीज़, अगर ये जब प्लस रहेगा ना तो शुरू में साइन और बाद में कॉस, लेकिन ये तो माइनस है, तो साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी माने डी माने 3x बटा 2 इंटू, पहले कॉस लिखे तो अब तो साइन लिखेंगे ना बाद में, साइन सी माइनस डी, बोलो सी माने कितना 17x माइनस 3x और बटे में 2, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से अगर देखें तो साइन कितना 9x, मतलब 9 5 14 हुआ होगा, लेकिन हम लिखेंगे 7x क्योंकि बटा में जो 2 है, उधर साइन 5 में से 9 घट के -4 हुआ होगा, लेकिन हम लिखेंगे माइनस में 2x, काहे लिखते हैं इसे, क्योंकि बटा में जो 2 है उसमें भी बटा, कॉस 17 और 3 20 हुआ होगा, लेकिन हम लिखेंगे 10x, अच्छा हो तेरा इसे घेर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कॉस 10x इंटू साइन 17 में से 3 घट के 14 हुआ होगा, लेकिन 2 है इस वजह से हम 7x लिखे होंगे। अब साइन 7x छाप रहा है, ऐसे थोड़ा मैं समझ में आएगा, जब तक हम लिखते हैं ना तब तक नहीं लिखो, ऐसे भी एनसीईआरटी की दुनिया इतनी गो है, मतलब एजा से शुरू होता है एजा ख़त्म हो जाता है, किसी से ना, या फिर और भी दूसरा राइटर के नाम मिलेंगे, वैसे सनी किताब नहीं है कि सालों भर चलेगा, ये अगर हम अभी बैठे ना 6 बजे भोरे अगर रिकॉर्ड करना शुरू करें तो शाम 6 बजते होते तो पूरा एनसीईआरटी सुहा कर देंगे हम 12 घंटा में, बशर्ते समझाना नहीं किसी को रहे तो। त्रिकोणमिति अगर चाहें तो 2-3 घंटा में अगर समझाना नहीं रहे जल्दी जल्दी, जैसे 2x पर सब देखता है जल्दी ख़त्म कर दें हम, लेकिन समझाना है तब इतना धीरे धीरे एकदम स्लो बोलते हैं, अजीब है। नहीं तो कैमरा अभी बंद कर देंगे ना तो हम 4 गुना स्पीड धर लेंगे, इसलिए यहाँ देखो अभी भी अगर ये बंद हो जाए रिकॉर्डिंग बस तो 4 गुना स्पीड हम धर लेंगे, इतना धीरे धीरे काटेंगे ऐसे ऐसे हम पूरा पेटले पार। यहाँ से हटा माइनस में साइन 2x, देखो ये अपलोड करना है इसलिए धीरे धीरे हम लिखते हैं, और यहाँ से बच गया कितना कॉस्ट। हम चाहते हैं कि 10 साल 5 साल 2 साल बाद कोई देखे, इसलिए हम अपलोड करते हैं, तो हम तो स्पीड धर लेंगे, फिर उतारी हो गया। इतना जोड़ेंगे लिखेंगे उतना हम करेंगे, एक लाइन में तो बताइए देते रहा हम। और भाई देवे अगर पूरा नहीं हो छाप पाते हो तो क्या दिक्कत है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद यूट्यूब पे अपलोड हो जाए करेगा, 2 दिन बाद, जैसे आज ही पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, तो कल नहीं परसों तुमको मिल जाएगा, परसों देख लेना, 2 दिन बाद अपलोड हो जाए करता है। ध्यान समझने पर खाली तुम्हें।
जब तक हम लिखते हैं ना तब तक नहीं लिखो, तो पूरा समझ में भी आएगा और उतारना भी नहीं पड़ेगा, छापे की जरूरत तो नहीं पड़ेगा। जैसे 17 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, जितना जल्दी हो सके छाप लो, क्वेश्चन में छाप लो। साइन 5x प्लस साइन 3x बटा कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर साबित करना है tan 4x। जितना हो सके जल्दी क्वेश्चन लिख लो। लिख लिए, देख लेफ्ट हैंड साइड। अब तो फार्मूलो लिखने की ज़रूरत नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा कि साइन सी है प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला अब तक तो याद हो जाना चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस 2 यानी कि 5x माइनस 3x बटा 2 बटे यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस कॉस डी है। जैसे यहाँ बोले तो हैं लेकिन ये कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कॉस सी माइनस कॉस डी रहे या कॉस सी प्लस कॉस डी रहे। अगर माइनस रहेगा तो दोनों साइन, और अगर प्लस रहेगा तो दोनों कॉस। जैसे यहाँ अगर प्लस कर देते हैं कि कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो जैसे ही प्लस कर देते दोनों के दोनों, यहाँ भी कॉस वहाँ भी कॉस, मतलब वही तो हम यहाँ करे वाला है, वही यहाँ हम करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी है तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी यानी कि 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब 5x माइनस 3x। कॉस में एक चीज़ अच्छा होता है कि आप 5 में से 3 घटाओ, चाहे 3 में से 5 घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे नॉर्मली अगर 5 में से 3 घटाते हैं तो 2, 3 में से अगर 5 घटाते तो माइनस 2, तो 5 में से 3 गया तो प्लस 2, लेकिन उल्टा घटा 3 में से 5 तो माइनस 2। कॉस में अगर माइनसो आ जाए ना ओकर वैल्यू नहीं होता है, वो तो ऐसू प्लस हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल, और कुछ सोचें, कटे छटे, या चलो एक लाइन लिखिए देते हैं, साइन है, चल भाई एक लाइन लिखिए देते हैं साइन। 5 और 3 जोड़ के 8 हुआ होगा, लेकिन हम लिखेंगे 4x क्योंकि जब बटा में 2 था। कॉस 5 में से 3 घट के 2 हुआ होगा, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ x क्योंकि जब बटा में 2 है। कॉस 5 और 3 8, लेकिन बटा में 2 है, उस वजह से हम लिखेंगे कॉस 4x डॉट 5 में से 3 गया तो 2x, लेकिन 2 से भागा दे दो तो सिर्फ, अच्छा ये तो एजे काट देते हैं, कोई बात नहीं, अब कट गया। साइन 4x ऊपर कॉस 4x नीचे, मतलब साइन 4x बटा कॉस 4x, मतलब सीधा सीधी बोलो ने कि आप साबित क्या कर दिए, tan PROVED प्रूव्ड, tan 4x, यही तो लाना था।
मिटा। अठारह नंबर, 18 नंबर है, 18। आज बता रहे हैं कहाँ से हम, 14, 15, 16, 17, 18, 18 होगा। साइन एक्स माइनस साइन वाई बटा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर साबित कितना करना, साबित करना है tan एक्स माइनस वाई बटा 2, लेफ्ट हैंड साइड। लिखिए यहाँ पे साइन एक्स को मान लेते हैं कि सी है और वाई मान के चलते हैं कि डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी। अब अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो अभी भी नहीं मिटाएं, अभी लिखल है, ये तो इत्तेफाक है कि अभी तक लिखल है कि साइन सी माइनस साइन डी। शुरुआत में कॉस होगा अब बाद में साइन होगा। लिखो 2 साइन, पहले कॉस होगा, हो गया माइनस वाला ने है तो शुरुआत में कॉस होगा। टू कॉस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन, तो सी माइनस डी तो एक्स माइनस वाई, अब बटा में 2 बटा 2, और यहाँ तो कॉस सी प्लस कॉस डी है, अगर प्लस है ना तो दोनों के दोनों कॉस होगा। 2 कॉस सी प्लस डी एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, आई भी तो कटिए गया तो बचा फिर कौचे साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2, मतलब बोलो ना कि tan एक्स माइनस वाई बटा 2। 18 उतारिए। कर लिया। इसके बाद 19 नंबर साइन एक्स प्लस साइन 3x बटा कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। उन्नीस नंबर में है क्वेश्चन नंबर 19, साइन एक्स प्लस साइन 3x बटा कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बराबर साबित कितना करना, tan 2x। लिख लो क्वेश्चन, या बनता है तो बना लीजिए पहले।
लेफ्ट हैंड साइड। अब तक तो याद हो गया होगा, बोलो तो साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्मूला। cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। बैठो, हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को। चलो जिसको समझ में आता हो देखो, यहाँ से c मतलब x है और d मतलब 3x है, या कुछ भी उल्टा फेर माना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करो, c ही मान लो किसको, 3x को, और d मान लो x को। प्लस में क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस में हम इसको पहले लिखे चाहे उसको पहले लिखे, उससे कोई फर्क नहीं। फार्मूला कुछ बताइए। पहले तो साइन होता है, अरे साइन वाला में जाहिर सी बात है मिली जुली होगा, एगो साइन होगा तो एगो फिर कॉस होगा, लेकिन प्लस है इस वजह से शुरू में साइन होगा। 2 साइन x और प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम x लिख रहे हैं कि 3x, जोड़ में इन्हें उन्हें चलता है। इधर फिर कॉस, x में से कितना घटा देंगे 3x, और फिर तो कहोगे x में से 3 काहे घटाएं, 3 में, अरे वो कॉस है ना, इस वजह से x से आप 3x घटाइए, चाहे 3x में से x घटा, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटा 2 आई कॉस सी प्लस कॉस डी है। तो कॉस वाला में या तो दोनों के दोनों कॉस होगा, लिखते रहता है यार, तो कहाँ से समझेगा, जब पूछते हैं तो पता नहीं चलता है, जब हम लिखते हैं तो तुमको डर लगता है कहीं मिटा तो नहीं देंगे, मिटा भी देंगे तो यूट्यूब से थोड़ा बाहर चल जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूला बोलो, ऐसी बैठले बोलो ना, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला। कभी समझना ही नहीं चाह रहा, हमेशा खाली छापे में दनादन लगल है। मैथ के मतलब है कि अगर सच में नहीं समझ रहे हो तो उतारवो मत करो, काहे उतारते हो ऐसे, किसी भी जगह पे पढ़ते हो तो ऐसे उतारे से फायदा, मैथवा को ऐसे काहे उतारते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूला तुमको याद हुआ, बोलो तो बैठले कॉस सी प्लस कॉस डी। हाँ जो भी है हम समझ सकते हैं कि तू बोलना कोई चीज़ चाह रहा है, मतलब अगर प्लस वाला है ना तो दोनों के दोनों कॉस होगा, बोले में दिक्कत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई सामने वाला को समझ में आ रहा है कि कॉस सी या प्लस, तो दोनों कॉस होगा, मतलब 2 कॉस सी प्लस डी, यानी कि x प्लस 3x बटा में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, सी माने x और माइनस 3x बटा में 2। हालांकि तुरते काटिए दोनों, कि कितना देरी बचा के रखेंगे, 2 से 2 कट गया, बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे साइन x और 3x, अगर ये दोनों जोड़ देते हैं तो 4x और 2 से भागा दे देंगे तो सिर्फ 2x बटा कॉस, वैसे ही 1 साथ 3x जोड़ के 4 हुआ होगा, लेकिन 2 से भागा दे के सिर्फ 2। अब साइन 2x बटा कॉस 2x बराबर कितना, tan 2x। छापिए देखते हैं आगे। छापना भी रहे तो हमरे हटने के बाद ही छापो आप। लिख लो, अब लिख लो, हट गए तो लिख लीजिए, ऐसा नहीं लिखल कहते हैं हम।
20वां नंबर, साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साबित करना है 2 साइन एक्स। यहाँ फिर एगो फॉर्मूला है, देखो जैसे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन जब मल्टीपल एंगल वाला प्रूफ करेंगे फॉर्मूला तो बताएंगे कि अगर कॉस स्क्वायर पहले होता ना, मतलब ऐसे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में, तो शायद एक सूत्र हो सकता है, शायद कि पक्का होता है एक सूत्र, एक फार्मूला होता है। लेकिन ये जैसे लिखे हैं फिर एकदम उल्टा है ऊपर वाला, यहाँ पे कॉस प्लस में है, वहाँ कॉस माइनस में है, नीचे साइन माइनस में है, यहाँ साइन प्लस में। तो इसे कैसे लिख दिया अपने मने से? अपने मने से नहीं लिखे हम, माइनस कॉमन ले लिए, हम यही से माइनस कॉमन ले लिए। तो यही बात ऊपर भी किए होंगे हम, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिए, तो ऊपर से कॉमन लेंगे तो साइन 3x पहले हो जाएगा। ये जब समझ में नहीं आया ये माइनस कॉमन काहे लिए नहीं लिए था, ये पता नहीं चल रहा है, बताते कहे जो मल्टीपल एंगल में जब पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा। एगो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अभी हम साबितें नहीं किए हैं तो इसमें कहाँ समझ में आएगा, एक बार साबित कर देंगे तभी भूल जाओगे, तो कल प्रूफ कर देंगे। एक फार्मूला होता है cos 2x, और ऐसन में बदले इसीलिए हो जा माइनस कॉमन लिए। तो ध्यान से देखो, जैसे ही माइनस कॉमन लिए कॉस स्क्वायर पहले हो गया, बाद में हो गया साइन स्क्वायर, तो मजबूरन फिर ऊपर से भी कॉमन लेवे पड़ा जिसमें दोनों कट जाए। लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल तो इस साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला 2 और साइन सी माइनस साइन डी है। अभी भी नहीं मिटाई तो अच्छा बात है कि यार मिटेबे नहीं किए हम, साइन सी माइनस साइन डी रह दिए हैं। पहले कॉस वाला फिर अगर साइन वाला फॉर्मूला रहेगा ना, मतलब ऐसा सुनाई दे कि साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी प्लस साइन डी, तो एकदम फिक्स है कि वो मिली जुली रहेगा, उसमें एगो साइन रहेगा तो दूसरा कॉस रहेगा। इतना दिमाग अगर चलाओगे तब, जैसे बोले साइन सी प्लस साइन डी, मतलब अगर बीच में प्लस ला दिए हैं तो शुरुआत होगा साइन से प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर बोले साइन सी माइनस साइन डी, मतलब साइन सी और साइन डी लेकिन बीच में लगा दिए माइनस, तो इसका मतलब शुरू होगा कॉस से और बाद में आएगा साइन। और अगर दोनों कॉस है, मतलब जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो या तो दोनों कॉसे में होगा या कॉस सी माइनस कॉस डी दोनों साइने में होगा। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों कॉस, लेकिन अगर माइनस है तो दोनों साइन। अब इसके ऊपर इससे ज़्यादा नहीं भोग सकते हैं हम। साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हो गया 2 कॉस सी प्लस डी, यानी कि 3x प्लस एक्स बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि 3x माइनस एक्स बटा 2, उसमें भी बटा। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका तो डायरेक्ट सूत्र है कितना, cos 2x, तो लिख दो cos 2x। फिलहाल दो जैसे है दो वैसे रहेगा,
3 और 1 जोड़ के तो 4x हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे cos 2x जोड़ के 4, लेकिन 2 लिखते का है क्योंकि बटा में जो 2 है इसके वजह से आई साइन 3x में से x घटा तो 2x हुआ होगा, लेकिन लिखेंगे सिर्फ x क्योंकि जब बटा में 2 था। और उसमें भी नीचे अगर देखें तो cos 2x, यहाँ cos 2x यहाँ cos 2x दोनों कट गया तो बचा कौची 2 इंटू साइन x। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ 2 साइन x। मिटाते हैं। इक्कीस नंबर cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटा साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x बराबर cot 3x। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कम से कम। हो गया। क्वेश्चन में काहे लिखे हैं, क्वेश्चन में क्या, अरे क्वेश्चन में तो मेन चीज़ है जे है जे एक तो छिपल, यहीं से तो पता चलता है कि सबसे बड़का और सबसे छोटका ये दोनों को एक साथ रखना है। मझला तो आ जाए करेगा, जाएगा कहाँ। सबसे बड़का और सबसे छोटका एक साथ रखना है, मतलब 4 है 2 है, 3 तो आइए जाना, 3 जाएगा कहाँ। लेकिन उसके लिए पहले बड़का छोटका एक साथ रखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड cos 4x सबसे बड़का एंगल और सबसे छोटका cos 2x। आपको कैसे पता चलता है इससे, तो आप NCERT से पता नहीं कर पाइएगा। एगो टिम एकरा में प्रॉब्लम में है, अब एगो टिम टाम में आप क्या पता कर पाइएगा। कम से कम 10-15 को मिले तब ने समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा जितना टाइप मिलता है सब में सबसे छोटका सबसे बड़ा एक साथ रखा था। इसमें एक गो है ये ऐसा, बाकी दूसरा देखो है ये ना, तो अब कहाँ से हम समझा, मात्र एक गो है ये है इसमें। अब जे है से हमारा ले वही लेना भाई, तो इसी में समझेंगे कि सबसे बड़का सबसे छोटका एक साथ। फिर से सबसे बड़का सबसे छोटका एक साथ, अब बीच वाले को अलग से इस टाइप से। बस इसमें एक ही गो क्वेश्चन में है, तो जितना हो सके यही समझो। बाकी के लिए आप बाकी देखिए, ई दोनों में फार्मूला अप्लाई करो और उसको छोड़ दो, ई दोनों में फार्मूला अप्लाई करो उसको छोड़ दो।
जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लिखल तो नहीं है, लेकिन कम से कम वहाँ से देख के हिंट मिल जाएगा कि अगर माइनस रहता है ना तो दोनों दोनों साइन, लेकिन अगर प्लस रहेगा ना तो दोनों दोनों कॉस, मतलब 2 कॉस 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस 2 यानी 4x माइनस 2x बाई 2। अब प्लस में इधर जो देख रहे हो ना कि cos 3x जैसे है वैसे ही छोड़ देना है, इधर फिर साइन सी व साइन डी, तो फिर से 2, एकरो फार्मूला नहीं लिखा है, क्या आप देखिएगा, बताइए 2 साइन 4x प्लस 2x बटा में 2 इंटू कॉस साइन वाला सूत्र है ना, साइन वाला में मिली जुली होता है, मतलब पहले साइन बाद में, हाँ अगर एजा पे माइनस रहता ना तो पहले कॉस बाद में साइन, लेकिन जो भी रहे साइन वाला में मिली जुली है, कॉस वाला में दोनों कॉस या दोनों दोनों साइन, यहाँ कॉस वाला में दोनों कॉस हो गया, अगर एजा माइनस होता तो दोनों साइन हो जाता। फिलहाल साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x बाई 2, इधर बोलो टू 4 और 2, एजा पे एक चीज़ बता दें, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है, कई बुक साथ ऐसा होता है, 2 से 2 कैंसिल कर, वो मत करना, काहे, अरे नहीं इसके साथ में वो टर्म जो जुड़ रहा है वो तब कैंसिल किया जाता है ना जब पूरा के पूरा एकदम बाहर होता या सबके सब गुने में होता। हाँ ये भले फिलहाल सोच सकते हैं कि यहाँ से और वहाँ से हम कॉमन क्या लें, अगर दिमाग लगा सकते हो तो, इसे 4 और 2 6 तो हो गया, लेकिन 2 से भागा दे के हम उसको बोलते हैं cos 3x, तो ये भी cos 3x है और वहाँ से cos, अगर उतना भर समझ में आता है तो डायरेक्ट बोलो ना कि cos 3x कॉमन, बचा कितना, यहाँ से 2 cos 2x में से 2x गया, हम समझते हैं 2x है लेकिन 2 से भागा दे के सिर्फ x, अब प्लस में वहाँ से 1 बटा, नीचे बोलो वैसे ही 4 2 6, लेकिन 2 से भागा यानी कि कॉमन क्या है साइन 3x, तो बचा कितना cos x प्लस 1 कट गया, तो cos 3x बटा साइन 3x बराबर डायरेक्ट बोलो ना कि cot 3x, PROVED प्रूव्ड, यही तो साबित करना था cot 3x। अगर फार्मूला याद रहेगा नहीं तो 10वां से भी हल्का है, ये ज़्यादा लंबा तो 10वां वाला मैच जाता, और नहीं याद रहा तो घूमते रहो इसी में, इससे ज़्यादा 10वां वाला लंबा जाता है। बाईस से टाइप बदलेगा, मतलब cot 3x cot 2x ये सब फार्मूला लगेगा। बाईस 23 24 25 4 हिसाब बच गया ये एक्सरसाइज में। उसके बाद मिसलेनियस भी बता देंगे अगर कहिएगा। 3.4 है, क्या है उसमें? नहीं नहीं है क्या, देखेंगे तभी ना। 3.4 है क्या? इसमें नहीं है 3.4। हो सकता है नया पुराना के अंतर है।
3.4 है, देख दो कई हिसाब है इसमें 3.4। अब जो हमारे केसेस एना से जो जनरल सोल्यूशन बनैले हैं उसके लिए 9 प्रॉब्लम कौची लगेगा, ये नवग्रह है रे, ये तो ऐसे उड़िया जाएगा इन 9 को। जो आप केसेस एना से सोल्यूशन बन लो उसके सामने 9 को क्या है, फिर भी हम बता देंगे। अभी फ़िलहाल इसी में मिसलेनियस बताना।